शुक्रिया जी। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हम दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सरकार की महफिल में तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने अगले मुकर्रर अगले नात खान को यहाँ बुलाने से पहले साथ साथ, चूँकि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर बज़मी साहब, बोकाड़वी साहब, जनाब शकील अतारी साहब, बड़े नामवर सना खान हमारे स्टेज पे बैठे हैं, तो इनको तो बखूबी इल्म है कि आजकल के कंपेयर जो हैं, जिनको स्टेज सेक्रेटरी कहते हैं, वो नात खानों का आधा आधा घंटा तो खुद ज़ाया कर देते हैं। क्यों जी? लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा, मैं एक एक शेर के साथ अपने सना खानों को जहाँ बुला रहा हूँ। जहाँ तक बड़े लोग हैं उनके लिए मैंने एक बड़ा सा कंपेयर भी बुलाया हुआ है, तो उसी हवाले से इंशाल्लाह उनको बुलाया जाएगा। अब जिस मैं शख्सियत को यहाँ बुला रहा हूँ, उनकी आमद से कबल बज़्म तसव्वुरात सजी है अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी है अभी अभी, और नजरों के सामने है मुस्तफ़ा की गली अभी अभी, और मालूम कर रहे हैं फरिश्तों से जिब्राइल, अरे ये किसकी ज़बान पे नाते नबी है अभी अभी। गुजारिश करूंगा इससे मोहतरम जनाब नासिर फरीद साहब, डिप्टी डायरेक्टर दावत अकेडमी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वो तशरीफ़ लाएं और हदिया नात बाज़ुर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सबसे पहले तो एक बात वाज़ेह कर दूं कि मैं सना खान नहीं, मैं वैसे ही कंपेयर हूँ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अक़ीदत और मोहब्बत के इजहार पर आप तमाम हज़रात को क़ल्ब समीम से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। और मेरा ये अकीदा है कि ज़िक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो, इबादत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है कि ज़िक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो, इबादत नहीं होती। और जिस अंजुमन में ज़िक्र रिसालत माब है, जिस अंजुमन में ज़िक्र रिसालत माब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। खत्मुर रसूल हैं, खत्मुर रसूल हैं, हासिले उम्मुल किताब हैं, उन पर दरूद जिनका पसीना गुलाब है। खत्मुर रसूल हैं, हासिले उम्मुल किताब हैं, उन पर दरूद जिनका पसीना गुलाब है। तमाम हजरात दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूँ एक
नजर से चूम लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। और मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे सबीह मिदहत खैरुल अनाम हो सबीह मिदहत खैरुल अनाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हज़रत जी वकार आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हम इस्ते मोहतरम जनाब सैयद मंजर अब्बास नकवी साहब तर्जमान जॉइंट एक्शन कमेटी और उनकी तमाम जॉइंट एक्शन कमेटी जिसमें पोली क्लिनिक निरम और तीनों अस्पतालों के तमाम अरकान की तरफ से हम आप तमाम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सरकार की महफिल में तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब चौधरी मोहम्मद रियाज नक्शबंदी साहब ये भी हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। सदर मरकज़ी अंजमन फ़दायान रसूल मिलाद कमेटी, हम इनको भी
दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि वक्त जैसे जैसे करीब हो रहा है, नात खानों की एक लंबी लिस्ट है लेकिन मैंने वो शार्ट किया है। चूँकि हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, तमाम सना खान जिनको हमने मदऊ किया था, वो हमारे स्टेज पे तशरीफ़ रखे हुए हैं। तो मैं भी ये चाहूँगा और आपकी भी ये यकीनन ख्वाहिश होगी कि उनको सुना जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी लिस्ट को मुख्तसर करते हुए इल्तिमास करूँगा इस्ते मोहतरम जनाब मोहम्मद नज़ीर चिश्ती साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और हदिया इनात बहज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जज्बा कम नहीं होना चाहिए। नारा तकबीर, दोनों हाथ उठा के, ऐसे नहीं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जनाब मोहम्मद नज़ीर चिश्ती साहब। अदब तो ये है कि जहाँ पर उनका नाम आ जाए वही ज़बां पे दुरूद दो सलाम आ जाए। और दरूद पढ़ो तो मेरे अल्लाह सवाब देते हैं। अरे सलाम भेजो तो मेरे आका जवाब देते हैं। लजपाल जिदा रखवा लाए, लजपाल जिदा रखवा लाए, उनको मिटावण वालाए ते साडी उस सोने नाले वो लग गई जेड़ा तोड़ निभावण वाला कैसे कि रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे, सारे बड़े मिल के बड़े माशाल्लाह। फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, सबकी ज़बानों पर फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने। अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने। अजान होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे। कहते सुभान अल्लाह। अजान होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे, जो गूंजण हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। रब फरमाया कि मैं खालिक सारी दुनिया का, मेरे महबूब तो मालिक सारी दुनिया दा। ते किसे
मंगते मोड़ी नहाले खजाने सारे तेरे ने किसे मंगते मोड़ी पीर तरीक़त रहबर शरीयत आला हजरत सजादा नशीन दरबार आलिया बाई शरीफ पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हुए नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्लाहू 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 किसे मंगते मोड़ी नहाले खजाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने अर्श वाले बरश वाले दीवाने सारे तेरे ने। मौला अली की शान में दो अशआर। ओ बहुत वाले ने लोग लोगो जिना दा नैरा अली अली नाराए हैदरी। तमाम मौला अली के साथ मोहब्बत रखने वाले ओ बहुत वाले ने लोग लोगो जिना दा नैरा अली अली करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली अली। अपने फैसले मिलाद के प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर फरूख सदार साहब जो कि हमारे चीफ गेस्ट हैं, समुंदर पार पाकिस्तानियों के मिनिस्टर हैं, हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। उनके साथ साथ MQM से बिलोंग करते हैं हमारे स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर नदीम एहसान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हम उनको यहाँ अपने इस मिलाद के प्रोग्राम में आने पर वेलकम कहते हैं। ओ बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बाकी तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि वो सामने तशरीफ रखें। ओ बहुत वाले लोग लोगो जिना दा नैरा अली अली ज़माने पर तू अमीर हमें पर अली दे दरदा फकीर हमें मैं हैदरी हाँ मैं हैदरी हाँ मेरा हवाला अली अली जो ओद दरदा गुलाम बनदा वो सारे जग दा इमाम बनदा क्योंकि वो कुतबा कलंदरा दा अजल थी नैरा अली अली गौसा कुतबा कलंदरा दा अजल थी नैरा अली। ये जो रिसेप्शन पे खड़े हुए मेरे दोस्त हैं इंतज़ामिया के अलावा तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि वो सामने बैठ जाएं ताकि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। ख़वातीन हज़रात, मैं पिम्स के मेल नर्स जनाब गुलाब खान साहब और ज़फ़र इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। ज़फ़र इकबाल नर्सिंग सुपरडेंट, प्लीज़ आप भी स्टेज पे तशरीफ़ रखें। अदी-ए-नात बाज़ुर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब नज़ीर चिश्ती साहब शहादत हासिल कर रहे थे। इसी दौरान हमारी स्टेज पे
पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहब सजादा नशीन दरबार आलिया बाई शरीफ तशरीफ़ लाए और साथ ही इसने मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और जनाब मोहतरम डॉक्टर नदीम एहसान साहब, इनका नाम भी एहसान है और इनके काम भी हमारे ऊपर जो है वो बहुत सारे एहसानात हैं। तो मैं तहे दिल से अपनी पूरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से सैयद मंजर अब्बास नकवी साहब की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से इन अजीम शख्सियात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने शुरू दिन से आज तक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का साथ दिया। आज की इस पाकीज़ा महफिल में अल्लाह ताला से पीर साहब दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला इनकी सेहतों में बरकत अता फरमाए ताकि ये इसी तरह गरीब आवाम के साथ चलते रहें और गरीब आवाम का साथ देते रहें। मैं निहायत इनकिसारी के साथ गुजारिश करूंगा, हमारे स्टाफ से एक सना खान जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी आमद से पहले एक दफ़ा फिर इल्तिबास कर दूं, प्लीज़ स्टेज की इस तरफ से तमाम लोग आगे आगे बैठ जाएं। स्टेज के जो इधर लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है आप ही प्लीज़ सामने आके बैठ जाएं। मैं गुजारिश करूंगा मैडम ताहिरा बतूल साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएं और हदीया नात बाज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। ताहिरा बतूल साहिबा। नात खान आने से पहले मैं अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का और प्रिंट मीडिया का और प्रेस मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस हमारे महफिल मिलाद के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जे मैं आण दिगादर तेरे मैनू बायों पकड़ उठावी मैं आया फरियादी बन के मैनू खैर हजूरी पावी मैं आया फरियादी बन के मैनू खैर हजूरी बजारा तू मंदिया गल लावी आजम देखी प्यार मेरे मेरी सूरत वल ना जावी आजम माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
माशाल्लाह या माशाल्लाह रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे हमारी स्टाफ तायरा बतूल साहिबा जो बड़े अच्छे अंदाज में अतिया नात बाज़ुर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। अब मैं अपने अगले सना खान को बुलाऊंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक खसूसी खिताब होगा। अब जो नात खां यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, आपसे गुजारिश है कि पहले मैं उनसे आजिज़ाना इल्तिमास करता हूँ, फिर आप नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल कीजिएगा। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। और ये कह गया चुपके से आकर के मेरे कानों में कोई, वो देख सामने सरकार आए बैठे। क्योंकि जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहतरम मोहम्मद अख्तर बज़मी साहब का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कौनैन में यूं जलवा नुमा कोई नहीं है, कौनैन में यूं जलवा नुमा कोई नहीं है। अल्लाह के बाद उनसे, अल्लाह के बाद उनसे बड़ा कोई नहीं है। कौनैन में यूं जलवा नुमा कोई नहीं है। हर चंद नबी मूसा ईसा भी है, लेकिन हर चंद नबी मूसा ईसा भी है, लेकिन महबूब खुदा उनके सिवा कोई नहीं है। महबूब खुदा उनके सिवा कोई नहीं है। अल्लाह ने सौ हुस्न दिए नौए बशर को, अल्लाह ने सौ हुस्न दिए नौए बशर को, यूं नूर के सांचे में ढला कोई नहीं है। अल्लाह ने सौ हुस्न दिए नौए बशर को, यूं नूर के सांचे में ढला कोई नहीं है।
ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। दामने दश्त में कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफत शान रफ़ानाल का ज़िक्र देखे। अल्लाह ने सो हुस्न दिए नौए बशर को, यूं नूर के सांचे में ढला कोई नहीं है। एक दावत फिक्र दी है शायर ने, आपको सुनाती हूं। अहले अक्लो इल्म दानिश तस्वीर रखते हैं, तवज्जो चाहूंगा। यूं नूर के सांचे में ढला कोई नहीं, इस दौर पे खत में रुसुल चश्म करम हो। इस दौर पे खत में रुसुल चश्म करम हो। रहज़न है बहुत रहनुमा कोई नहीं है। इस दौर पे खत में रुसुल चश्म करम हो। रहज़न है बहुत रहनुमा कोई नहीं है। ए खासान रुसुल वक्त दुआ, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। वो जिसने के दिल आके थे गैरों के मिलाए, इस दीन में खुद भाई से अब भाई जुदा है। तदबीर संभलने की हमारे नहीं कोई, बस तेरी दुआ है कि जो मकबूल खुदा। फरियाद है ए कश्ती ए उम्मत के निगहबां, फरियाद है ए कश्ती ए उम्मत के निगहबां। बेड़ा ये तबाही के करीबान लगा है। इस दौर पे ए खत में रुसुल चश्म करम हो। रहज़न है बहुत रहनुमा कोई नहीं। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियों, कलियों के कटोरों में तेरा नाम लिखा है। खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रेज़ाए नक्शे का।
वल्लैल तेरे साया गेसू का तराशा, वल फज्र तेरी नीम निगाही की अदा है। यासीन तेरे इसमें गरामी का ज़मीमा, ऐ नून तेरी मदह कलम तेरी सना। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा यासीन तेरे इसमें गरामी का ज़मीमा, ऐ नून तेरी मदह कलम तेरी सना है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा बशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया। उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, कुरआन तेरी खातिर अभी मसरूफ सना है। ऐ गुंबद खजरा के मकी मेरी मदद कर, या मुझको बता कौन मेरा तेरे सिवा है। यासीन तेरे इसमें गरामी का ज़मीमा, है नून तेरी मदह कलम तेरी सना है। उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, कुरआन तेरी खातिर अभी मसरूफ सना है। ऐ गुंबद खजरा के मकी मेरी मदद कर, या मुझको बता कौन मेरा तेरे सिवा है। बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। इस दौर पे ए खत में रुसुल चश्म करम हो, रहज़न है बहुत रहनुमा कोई नहीं है। पढ़ते रहो दिन रात नसीर उनका वजीफा, पढ़ते रहो दिन रात नसीर उनका वजीफा। ऐसा अमल रद्द बला कोई नहीं है, कौनैन में यूं जलवानुमा कोई नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, दौरान महफिल हमारे दरमियान निहायत ही वाजिबुल एहतराम हमारे आज के इस प्रोग्राम के निगरान जनाब सैयद मंजर अब्बास नकवी साहब के अहले खाना भी हमारी बज़्म में तशरीफ़ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से उन सबको खुश आमदीद कहते हैं। और इससे पहले कि मैं अपने अगले मुकर्रर नात खान या कंपेयर जनाब साकब शहजाद साहब के हवाले से प्रोग्राम करूं, चूँकि आपको पता है कि आजकल मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं और बिलखसूस वतन के हालात जो हैं उस हवाले से बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है वो हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक सत्तार पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने इसके अलावा यहाँ से इस तकरीब के बाद भी 3-4 तकरीबों में जाना है। जनाब डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब तशरीफ लाए। नारा तकबीर, दोनों हाथ उठा के जैसे डी चौक में इस्तकबाल किया था। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे मेंबर नेशनल असेंबली इस्लामाबाद से हैं।
और ये सबसे बड़ी बात है कि जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ है उसके मेंबर भी हैं। इसलिए इनकी बड़ी काविश थी कि हम लोगों को ये जो हमारी तकदो थी, मेहनत थी, उसमें कामयाबी मिली। हम डॉक्टर तारक फजल चौधरी मेंबर नेशनल असेंबली NA49 को यहाँ आने पर वेलकम कहते हैं। जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब वफाकी वजीर समुंदर पार पाकिस्तानी, चूँकि काफ़ी सारी 2-3 तकरीबात में जनाब ने अभी यहाँ से जाने के बाद वहाँ भी शिरकत करनी है, तो मैं गुजारिश करूँगा आपके नारों की गूंज में इज़्ज़त मोहतरम आज की हमारी इस नशिस्त के मेहमान खसूसी जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आप नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी स्टेट मिनिस्टर जनाब डॉक्टर नदीम एहसान भाई, मोहतरम रुकन कौमी असम्बली और मेंबर हेल्थ कमेटी कौमी असम्बली जनाब तारिक फजल भाई, जॉइंट एक्शन कमेटी बराए मुलाजमीन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पोली क्लिनिक नर्म जनाब मंजर अब्बास नकवी भाई, इंतहाई काबिल एहतराम उल्मा व मशाइख के कराम मोहतरम सना खान और नात खान दोस्तों, और आज की इस इंतहाई पुरशिकोह, पुरवकार और मुतबर्रिक महफिल में शरीक होने वाले खुश नसीब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुहिब्बाने सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहिब्बान मोहम्मद, मौज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, फोटोग्राफ़र भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मैं मंजर अब्बास नकवी और इनके तमाम रुफ़का और आप तमाम बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इस इंतहाई मुबारक पुरवकार और पुरशिकोह महफिल में मुझे मदऊ किया और ज़ेरे बार भी किया कि मैं सना खान और जो नात खां हजरात है उनके दरमियान आकर अपनी तरफ से यहाँ पर इज़हार ख्याल करूँ। मैं ये हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर मुझे एक आम सामे की तरह स्टेज पर नहीं, स्टेज से नीचे सिर्फ इस महफिल में शिरकत करने के लिए सना खानों और नात खानों को सुनने के लिए भी बुलाते तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी सादत होती। मैं एक सामे की हैसियत से भी ऐसी महफिल में शिरकत को अपने लिए बाई से इज़्ज़त, बाई से बरकत और
बाइस एजाज समझता हूं। अब आपने मुझे ज़ेरे बार कर दिया है और मुझे कहा है कि मैं भी इस मौके पर इजहार ख्याल करूं, तो मैं ये कहूंगा कि ये महफिल तो उस नाम पर यहां पर आपने मुनक्कद की है, उस हस्ती के सदक़े में आपने यहां ये पिंडाल सजाया है कि दरअसल जिनके लिए ये पूरे अर्ज़ व समा, ये कायनात, ये सब कुछ जिनके नाम पर और जिनके सदक़े में तख्लीक किया गया, और जब हम खुशू और खुजू के साथ पूरी मोहब्बत और अखलास के साथ जब ऐसी महफिल में आते हैं, तो सिर्फ समात के एतबार से, बसारत के एतबार से हम अतात के लिए नहीं आते, बल्कि हम अपने उस ईमान को साथ लाते हैं जिसमें उस ईमान को दोहराना ही बार बार ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस ईमान के अमली तौर पर जो तकाज़े पूरे करने हैं, हमें ऐसी महफिल में आकर, ऐसी महफिल में आकर उनके तकाज़ों को अमली तौर पर किस तरह पूरा करना चाहिए, हमें उस कमिटमेंट के साथ ऐसी महफिल में आना चाहिए। दुरुस्त या गलत? तो मैं तो अदल और इंसाफ की बात हो, मेरिट और तकवा की बात हो, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे लिए खालिक कायनात की तरफ से तख्लीक कायनात का सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई हो सकता है, तो ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार और एजाज़ है कि हम नबी आखिर ज़मां सरकार दो आलम की उम्मत के उम्मती है। इससे बड़ा हमारे लिए कोई और तोहफा नहीं हो सकता। दुरुस्त या गलत? अब जब हमें हमारी तख्लीक के साथ नाराए तकबीर, अल्लाह, दोनों हाथ उठा के, डॉक्टर साहब को नहीं पता आप कैसे इस्तकबाल करते हैं, डॉक्टर फजल तारक चौधरी को पता है, उसी अंदाज में दोनों हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। मैं कोई यहाँ इल्मियत की बुनियाद पर भी कोई ऐसा खिताब नहीं करने जा रहा, बहुत सादा सी बात रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आलिम या मौलवी डॉक्टर फारूक सत्तार का खिताब बिल्कुल नहीं चाहिए। उम्मती का खिताब मेरे लिए जो है वो, अच्छा तो मैं तो क्या करूँ? हाँ बताएं क्या करना है। आप थोड़ा सा एक साइड पे आ जाए प्लीज। खुरम भाई, खुरम भाई आप थोड़ा सा इधर, आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, ठीक है जी। तो उम्मती का टाइटल मैं समझता हूं कि इससे बड़ा इस दुनिया में कोई और टाइटल नहीं हो सकता। यही टाइटल यहां भी हमारी रहनुमाई और रहबरी का सबब बने, और जब हम आखिरत को सुधारे तो अल्लाह ताला यही टाइटल वहां पर भी हमारी निजात का और हमारी आखिरत को संवारने का बाइस बने। ये हम सबकी शब रोज़ दुआ होनी चाहिए। क्या ख्याल है? दुरुस्त या गलत? अब ये तोहफा हमें जो इतना बड़ा मिला है, एक दावत फ़िक्र है, एक लम्हे फ़िक्रिया है कि हमें भी ये सोचना चाहिए कि पूरी कायनात, पूरी दुनिया की तख्लीक में जब हमें तख्लीक किया गया और हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया गया उनके उम्मती होने का, तो हम उनकी उम्मत के उम्मती होने का बेहतरीन खिराज किस तरह दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम सबको ये अपनी अपनी जगह पर सोचना चाहिए।
और दुनिया का जिक्र बार बार आया क्योंकि जाहिर है कि एक हवाला चाहिए, एक पस मंज़र चाहिए, एक मुहर्रिक चाहिए। सब कुछ तख्लीक हो गया, उसके बावजूद भी तशनगी कायम रही, उसके बावजूद भी प्यास कायम रही। तख्लीक करने वाले की, उसकी तख्लीक की भी तकमील जब हुई, जब उसने एक उम्मत के बानी को तख्लीक किया, अपने महबूब को तख्लीक किया। जब वो तख्लीक हुई और उसके साथ उनकी उम्मत की तख्लीक हुई और उम्मतियों की तख्लीक हुई, तब जाके ये जो तखय्युल है, तख्लीक है, जो अफजाइश का अमल है, ये अपनी तकमील को पहुंचा। तो इसमें दुनिया का हवाला है, कायनात का हवाला है, तख्लीक का हवाला है। तो जितनी तख्लीकात है, कायनात है, दुनिया, तो हम जब दुनिया को पैदा किया जिसके नाम से, तो उस नाम के उम्मती होने का इकरार तो करते हैं, एतराफ़ तो करते हैं, उसका हक भी अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जो मेरी छोटी सी नाकिस समझ में बात आती है वो ये है, मंजर अब्बास नकवी भाई, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो ये है कि ये दुनिया पस मंजर में चली गई और दुनिया की सबसे बड़ी तख्लीक जिसने कायनात को भी तकमील किया, तख्लीकात की भी तकमील कर दी, तो ये दुनिया के और तख्लीकात के और कायनात के पस मंजर में ये तकमील हुई ना, ये तख्लीक हुई। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें भी जिस पस मंजर में ये तोहफा हमें दिया गया, जिस के नाम पर वो तख्लीक हुई थी, पस मंजर जो कायम हुआ, जो बैकग्राउंड है, जो बैकड्रॉप है, जो बाकी तख्लीकात हैं, जो बाकी तखय्युलात हैं, वो उसके नाम पर है। तो फिर उसी के नाम पर उन तखय्युलात को, उन तख्लीकात को, कायनात को और दुनिया को तस्खीर करना हर उम्मती पर लाजिम और मलजूम है। अगर दुनिया को उसने तख्लीक ना किया, इल्म और आगही के चिराग से अपनी बसारत को, अपनी बसीरत को, अपनी समात को मुनव्वर ना किया और इसकी रोशनी को, इल्म और आगही के चिराग को दुनिया के कोने कोने में ना फैलाया, दुनिया को तस्खीर ना किया, दुनिया को डिस्कवर ना किया, एक्सप्लोर ना किया, तो मेरी दानिस्त में, मेरी अकल में, मेरे मुताबिक मैं समझता हूं कि हमने उम्मती होने का हक अदा नहीं किया। मेरी तो ये इंटरप्रिटेशन है कि जिनके नाम पर दुनिया बनी, तो जो खालिक कायनात है उसको बेहतरीन खराज देना, उसका शुक्रिया अदा करना इसी तौर पर मुमकिन है कि जिसके नाम पर दुनिया बनी, उस दुनिया को हम तस्खीर करें, उसी के नाम से जो है वो आगाज़ करें और इस दुनिया को तस्खीर करें। हम शायद इस तरह उम्मती होने के शुक्रिया का इजहार कर सकते हैं। ये मेरी समझ में बात आई है कि दुनिया एक गिफ्ट है, उम्मती होना एक गिफ्ट है, और जिसके उम्मती हैं उसके नाम से इस दुनिया को तस्खीर करना, इल्म और आगही के चिराग को रोशन करना और उसमें मजहब की, नस्ल की और रंग की हुदूद को भी ना देखना, दुरुस्त या गलत, अदल और इंसाफ और तकवा को अपना मयार बनाना। अब पाकिस्तान के 65 सालों में कितनी महाफिल हम यहाँ मुनक़्क़द करते हैं, और ये महाफिल का इनकाद इसलिए भी ज़रूरी है कि बार बार ये भी याद दहानी करानी है जिन्होंने मज़हब का चेहरा भी मस्क किया, जिन्होंने मज़हब को भी कुछ से कुछ बना दिया। तो जो लोग मज़हब से मुतनफ़िर हो रहे हों उन्हें भी ये याद दिलाना है, उन्हें भी ये बावर कराना है कि ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दुरुस्त या गलत। मैं अपने अकायद को आपके ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकता और उसके लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता, उसके लिए मैं इंतहा पसंदी इख्तियार नहीं कर सकता, उसके लिए मैं दहशत गर्दी इख्तियार नहीं कर सकता। मेरा ईमान, मेरे अकायद में आप पर थोप नहीं सकता। बस ये साबित हुआ, और ये साबित करना है अपने अमल और किरदार से कि इस्लाम और मज़हब का सही चेहरा
इसकी जो तशबीह और ताबीर है कि यह अमन और सलामती का मजहब है और अमन और सलामती के लिए आया है, यह अमन और सलामती का पयाम है, तो इसका ये मतलब है कि हमें ला इकरा फिद्दीन की रूह को भी समझना है, लकुम दीनुकुम वले यदीन की रूह को भी समझना है। अपनी तबलीग करनी है, अपना प्रचार करना है, अपनी बात समझानी है, अपनी मंतक, अपने दलाइल, अपनी माकूलियत देनी है, लेकिन उसके बाद इज्तिहाद करना है, उसके बाद इस्तबदाद नहीं करना। इज्तिहाद करना है, इस्तबदाद नहीं करना, तशद्दुद नहीं करना, तसल्लुत नहीं करना, जबरदस्ती किसी चीज को नहीं थोपना है। और यह साबित करना है, जो साबित हुआ है इस्लाम की जब भी निशात सानिया हुई, यह साबित हुआ है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि किरदार से फैला है। दुरुस्त या गलत? कुछ लोग इस मिशन पर लग पड़े हैं, ये बार बार बावर कराने और जताने कि इस्लाम तलवार से फैला है। हमें बार बार अपने अमल और किरदार से ये बताना है, ये बावर करना है, ये जताना है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम किरदार से फैला है। अब तो मैं थोड़ा बहुत हकदार हो गया, नहीं हो गया? आलम दीन डॉक्टर फारूक सत्तार, या नहीं? या भी कुछ और जोर लगाऊं मैं? देखें हमारा अलमिया क्या है। इल्म और आगही की बात की, दुनिया को तस्खीर करने की बात की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा और उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा कि अपनी अंगुष्ठ से अपनी अंगुष्ठ से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, है या नहीं? और अकायद से कतई नजर, फिका से कतई नजर, हर मुसलमान का कम अज कम इस मौजज़े पर पूरा पूरा यकीन है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? अच्छा, अब उम्मती होने का तो हक जब अदा होता जब उस इस्तारे को हम समझते, तशबीह को समझते, इशारे को समझते कि आखिर हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। ये चांद को 2 लख्त करके, चांद को लख्त लख्त करके, चांद को तकसीम करके, हम अगर बड़ी बात है, ये भी सादत है और ये भी सवाब है कि हम सुबहानल्लाह कहें, हम माशाअल्लाह कहें, हम जज़ाकल्लाह कहें, लेकिन सिर्फ सुबहान अल्लाह कह देने से उम्मती होने का, इस मौजज़े पे यकीन रखने का हक अदा नहीं होगा। मेरे बहनों, मेरी भाइयों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ ये कह देने से कि हमारा ईमान है नहीं होगा। मतलब को समझना होगा, मकसद को समझना होगा, इस्तारे को समझना होगा, इशारे को समझना होगा कि ये बताना क्या मकसूद था, ये क्या मैसेज कम्युनिकेट किया गया है। तो ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया कि तुम अगर इस्तकामत पर हो, राहे मुस्तकीम पर हो, मेहनत करोगे, जद्दोजहद करोगे, इल्म हासिल करोगे, तो एक दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलिन और यूएसए का अपोलो 11 उनको लेकर चांद पर नहीं जाएगा, बल्कि उम्मतियों में से किसी को लेकर चांद पर जाएगा। यह इशारा मकसूद था, यह बताना मकसद था कि ये तस्खीर करो, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे तुम्हारी दस्तरस के अंदर हैं। अपनी तकदीर को वडेरों, जागीरदारों, सरदारों, सरमायादारों के हवाले करके उसी को अपनी जिंदगी समझने की बजाय, जो एक इंसान होने के नाते से जो तुम्हारे बुनियादी हुकूक हैं, तुम्हारे साथ अगर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ या तो खुलकर जहाद करो, और अगर ये नहीं कर सकते तो जुल्म को कम से कम जुल्म कहो। तस्खीर करना है दुनिया को, चांद को, सैयारों को, खलाओं को तस्खीर करना है या नहीं?
दुनिया जिनके नाम पर तख्लीक हुई, बेहतरीन सिला और खिराज यह है कि उसी दुनिया को तस्खीर करके हम कहें कि आपके नाम पे जो दुनिया तस्खीर हुई, उसमें जो इल्म के खजाने कुदरत ने, खालिक कायनात ने समो दिए, हमने उन्हीं खजानों के मुंह खोले और उससे इंसानियत की खिदमत की। ऐसी एंजियोग्राफी की मशीनें बनाई कि जिससे मौलाना फजलुर रहमान की भी एंजियोग्राफी उसी मशीन से होती है। देखिए, मैं इसको कोट मत कीजिएगा, मीडिया वाले इसको सेंसर कर दें, लेकिन मैं सिर्फ इशारतन बता रहा हूं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वरना तो यहूदियों की और नसरानियों की बनाई हुई ये एंजियोग्राफी की मशीन, ये तो मेरे जिस्म को छुए और मुझे कहना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये तो शैतान दिमाग की पैदावार है भाई, है या नहीं? बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? तो फिर ऐसी मशीन मुझे क्यों छू रही है? उसमें से एक सफेद डाई जा रही है। मेरी बहनें जो यहां हेल्थ वर्कर बैठी हुई हैं, ये जानती हैं, इन सारी मशीनों को रोजाना देखती हैं। हाँ, नर्सेज हैं, काबिल एहतराम, ये सब लोग जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, सेल्फ मेड लोग हैं। हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर भी जब बदलेगी जब पाकिस्तान सेल्फ मेड लोगों के हाथों में दिया जाएगा। जो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए, अगर उनको बार बार पाकिस्तान दिया जाएगा, उनके हवाले किया जाएगा, चाहे वो शब खून के जरिए से या बज़ाहिर अगले दरवाजे से आने वाले, वोट लेकर आने वाले, अगर उन्होंने भी वोट देने वालों के रास्ते मसदूद किए हैं, उन्हें चॉइस नहीं दी, उन्हें आम हारी किसान, मजदूर, पढ़ा लिखा नौजवान अगर दस्तयाब नहीं असेंबली में भेजने के लिए, बड़ा वडेरा, छोटा वडेरा, बड़ा सरमायादार, छोटा सरमायादार, अगर यही चॉइस है, तो फिर हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा कि जो जीता वो वजीर, जो हारा वो मुशीर, और बाकी जो बचे वो सफीर बनाकर बाहर के मुल्कों में भिजवा दिए गए। है या नहीं? मुझे पता आज तालियां बजाना ना बजाना इसमें भी फतवा आ सकता है, तो आप मेरी तरफ से बजाना चाहें तो तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि बगैर मौसीकी के एक दायरे में, अदब में, तहजीब में रहकर अपनी खुशी का इजहार इस तरह से करना जिसमें डिसेंसी के मयार कायम रहे, मैं समझता हूं कि इस्लाम इसकी कभी ममानियत नहीं करता। दुरुस्त या गलत है या नहीं है? तो फिर ये बात मैं इसलिए यहां पर सारी बातें रख रहा हूं हवालों के साथ कि उन्होंने तो चांद को इसलिए तस्खीर किया, तकसीम किया, लख्त लख्त किया कि हमें ये इशारा दें कि देखो ये तुम्हारी दस्तरस से बाहर नहीं है, क्योंकि इसी अंगुष्ठ से उस चांद को दो करने वालों के तुम उम्मती हो। अगर उनका नाम लेकर आगे बढ़ो तो ये दुनिया तुम्हारे कदमों में बिछने के लिए तैयार है। आज हम दुरुस्त या गलत, ये अच्छा, अब हमारे यहां क्या हुआ? उन्होंने